आज रिया बड़ी के अंदर जो किसान पंचायत हुई है, तो इसका क्या लक्ष्य है, क्या तय हुआ है मीटिंग में? आज रिया बड़ी क्षेत्र की जो मेड़ता पुष्कर मेड़ता रास की जो रेलवे लाइन निकल रही है, उसका जो प्रकाशन हुआ था आज से 16 दिन पहले जी। 1 महीने के अंदर किसानों को आपत्तियां दर्ज करवानी होती है प्रशासन के सामने जाकर जी। तो आज राउतखेड़ा गांव से लेकर चुंडिया के किसान यहाँ में इकट्ठे हुए हैं, जो भी 9-10 गांव हैं। ये सभी किसान आए और जो अपनी इनकी पहली तो आपत्ति ये है कि इनके पास जमीन है ही नहीं जी। पहले से इनके पास बहुत कम रकबा है, 6 से 7, 8, 10 बीघा इनके जमीन का एवरेज है जी। उसके बाद भी जो इनके जो ये लाइन निकली है नक्शा, वो रूट इनको किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। उसका कारण है कि जो परामर्श समिति थी या मान लो जिसने भी ये आंकलन करवाया, तो मेड़ता और रिया के वो आदमी मान विभुक्ति कौन था जिन्होंने ये नक्शे में परामर्श समिति का सदस्य था, एक तो इन लोगों को ये पता नहीं है जी। तो पहली तो इनके ये थे कि ये रूट है वो गलत है क्योंकि बहुत छोटे किसान इसमें आ रहे हैं जिनकी हालत खराब हो जाएगी जी। दूसरी कि सभी किसानों ने आज एक मिलकर ये तय किया है कि 2013 भूमि अधिनियम के तहत बाजार मूल्य से 4 गुना नीचे से हम जमीन नहीं देंगे जी। प्रशासन अपना काम करे और किसान अपना काम करेंगे जी। तब तक ये किसी भी कर्मचारी को जब तक प्रशासन लिखित में नहीं दे दे कि 2013 भूमि अधिग्रहण कानून बाजार मूल्य के 4 गुना इससे नीचे में ये गांव में घुसने भी नहीं देंगे, काम करना तो दूर की बात है जी। और जो गांव के जिनकी जमीन जा रही है जी, मेड़ता पुष्कर और मेड़ता राज से लेकर जितने भी चाहे मेड़ता रिया जेतारण और अजमेर चारों तहसीलों के जो किसान हैं वो एक जगह एक झंडे के नीचे एक बैनर के अपनी मजबूती से प्रशासन के सामने अपनी बात रखेगा जी। तो ये दो इनकी कंप्लेन जब तक क्लियर नहीं हो जाए, एक तो रूट इनसे इनको पूरी सूचना दी जाए कि रूट किस आधार पे निकाला जी। दूसरा बाजार मूल्य के 4 गुना रेट पर ही इनको लिखित में दिया जाए। उसके बाद की बात है कि रेल निकलेगी नहीं निकलेगी, प्रशासन अपना काम करे और किसान अपना काम करे। तो इसलिए आज इनको इकट्ठा किया। अब 16 जनवरी को हम सब किसान एक साथ आपत्तियां दर्ज करवाएंगे जी। पूरे भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि 2013 का भूमि अधिग्रहण नियम कहता है कि सार्वजनिक रूप से अगर किसी परियोजना पर जमीन अधिग्रहण करना हो तो 80% किसानों की सहमति चाहिए जी। यहाँ पे प्रशासन ने वर्गीकरण कर दिया और उनके खसरे अलॉट कर दिए और किसानों को अभी पता भी नहीं है कि रेल निकल रही है जी। तो पहले तो इनको 80% सहमति का पालना की जाए जी। यही 16 तारीख को हम आपत्तियां दर्ज करवाएंगे जी। और कल मेड़ता के किसानों की मीटिंग है 10 जनवरी को महादेव गौशाला डांगावास में जी। वहाँ के किसानों के लिए 17 जनवरी को हम आपत्तियां दर्ज करवाएंगे जी। और आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि एक साथ पूरे किसान मिलकर एक साथ आपत्तियां दर्ज करवाएंगे जी। प्रशासन से अभी भी आपके माध्यम से हम सभी किसानों की ओर से निवेदन करते हैं कि आप किसानों को पहले संतुष्ट करें, संतुष्ट करके ही आप आगे बढ़ें। आप जो सेंसर के माध्यम से इनके खसरे अलॉट कर दिए और डायरेक्ट अब भूमि अधिग्रहण की स्तर पे आपकी कार्रवाई पहुंच गई है। किसानों में भारी आक्रोश है और इस आक्रोश का सामना करना आपके लिए भारी पड़ेगा जी। तो समय रहते किसानों को विश्वास में लिया जाए, संतुष्टि की जाए और जो बिल्कुल बेघर हो रहे हैं उनकी भी तकलीफें प्रशासन को देखनी चाहिए जी। धन्यवाद। जय किसान।